उसका क्या विकास करेंगे आप विकास उनका कीजिए जो अविकसित हैं। विकास की परिभाषा ये होनी चाहिए, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, विकास उसका हो जो धरातल पर देखिए यह व्यक्ति, इसका क्या समुचित विकास हो चुका है? उसका विकास नहीं हो पाया है, तो आर्थिक आधार पर ही विकास होगा। अगर आरक्षण की जरूरत है भारत को, हिंदुस्तान को अगर आरक्षण की जरूरत है, तो विकास आर्थिक आधार पर ही, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसको होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं। और दूसरी बात, आनंद जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया। मैं एक बात करता हूं, जब तक भारत में, हिंदुस्तान में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीखा है, आज भारत में कॉर्पोरेट कल्चर लाया है, देखिए विकास की ट्रांसपेरेंसी दिखाई देने लगी। नीतीश जी ने भी यहां विकास की वही परिभाषा देने की कोशिश की, विकास हुआ, जहां भी कॉर्पोरेट कल्चर आया विकास हुआ। आज देखिए होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपको वैज्ञानिक कथन है उस पर, ऐसे नहीं कि कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया। होर्डिंग पर लिखा जाता है 35% आरक्षण महिलाओं को। कितनी महिलाओं को आरक्षण दे दिया? यूथ एम्पावरमेंट कहां है? हमारा युवा कहां है? भूल गया। हम किसको वोट दे रहे हैं, किसके आधार पर वोट दे रहे हैं, उनका विकास कहां है? कौशल विकास एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हमारे माननीय हमारे मित्र राजीव प्रताप रूडी जी उसके मंत्री हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कौशल विकास के द्वारा पंचायत स्तर पर क्यों नहीं कौशल विकास केंद्र खोला जा रहा है? 1.5 साल हो गया, कितना खोला? खोलिए, प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा कीजिए, राष्ट्र का विकास ऐसे होगा। दूसरी बात, जब तक आप यूनिफॉर्मिटी नहीं लाएंगे शिक्षा में, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा अविकसित है, जबकि वह हमारे समाज के विकास का मेरुदंड है। बिना शिक्षा के विकास के कोई भी देश विकसित नहीं हो पाया है। हमारे यहां शिक्षा को छोड़ के सारी बातें होती, शिक्षा के बाद क्या होगा उस पर हम बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा तक पहुंचेंगे कैसे, शिक्षित कैसे होंगे, इस पर कोई नहीं बात कर रहा। आर्टिकल 14 को क्यों नहीं लागू करते, संविधान को, जहां शिक्षा का समान अधिकार है, शिक्षा को फ्री क्यों नहीं करते? यह है विकास का मुद्दा। मूड ये है बिहार का, जहां हमारे गरीब कुचले लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, वहां जाइए, चिड़ियाटा पुल के नीचे जाके देख लीजिए, चितकोहरा पुल के नीचे देख लीजिए। हम लोगों ने, हमें भी पढ़ाओ का केंद्र शुरू किया गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। हमारे महाराज जी ने, आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने शुरू किया गरीब बच्चों के लिए, अपने संसाधनों से हम विकसित कर रहे हैं। वहां जाके देखिए वह कौन सी जाति है, वह कौन सा धर्म का है, वह कौन से समाज का है, कोई नहीं पूछता। विकास में कोई धर्म कहीं, विकास में कोई धर्म का नहीं। पहले विकास, और विकास को शिक्षा जब तक एक रूप नहीं हो, आप जितने विकसित देश हैं उनको देख लीजिए, वहां शिक्षा की एक रूपता है, समान शिक्षा प्रणाली है। हम यहाँ पढ़ाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बड़े आदर्श हमारे नेता हैं, हम हैं। तमिलनाडु में चले जाइए, वहां मिस्टर प्रभाकरन हो जाएंगे, कहीं कोई अन्य नेता हो जाएंगे। हम किसको माने, हम किसको माने? हमें तो एक ही को मानना है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। जब यह समान विचारधारा है तो हमारा युग पुरुष कोई एक क्यों नहीं होता, हमारा विकास पुरुष कोई क्यों नहीं होता? नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का ही क्यों मानते हैं आप? गुजरात को क्यों मानते हैं? वो बिहार का क्यों नहीं है? बिहार का विकास वो चाहते हैं। उन्होंने कहीं भी जाति पाति की बात नहीं की, अच्छा लगा। हर जाति के लोग वहां जाते हैं। जो लोग जाति की बात करते हैं उनसे मेरा भी नम्र निवेदन है, जाति की बात ना करें, समाज की बात करें। बिहार के अंदर बड़ी टीस है, ये बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि है, और यह आज के दिन में कसक रहा है, विकास नहीं है। विकास उस पर आना चाहिए। धन्यवाद वीके सुदर्शन जी का। तो दो बातें अहम इस बिहार के मूड कार्यक्रम के दौरान सुनने को मिला। एक बात तो ये, जिस तरह से इन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, यानी अगर जनता को वो नेता पसंद नहीं है तो उन्हें वापस बुलाने की जो शक्ति है उनके पास वो केंद्रित होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं समाज का भला होगा, देश का भला होगा। और जो दूसरी सबसे अहम बात इस बातचीत में निचोड़ है वो ये है कि शिक्षा को जिस तरह से इन्होंने बात की, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर, समान शिक्षा प्रणाली अगर होता है तो देश का जो विकास है, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। और बच्चों को एक मूलभूत जो शिक्षा है, जो आज हम जिस शिक्षा की बात करते हैं,
उस शिक्षा के दायरे में तमाम देश के स्कूलों को, तमाम देश के कॉलेजेस को, तमाम देश के विश्वविद्यालयों को लाना होगा, तभी शिक्षा का विकास होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के युवाओं का विकास होगा। और शिक्षा को लेकर जो परेशानियां हैं, खुद चूंकि ये शिक्षाविद हैं, शिक्षा पर बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, तो इसको देखते हुए जो इन्होंने आज जो अपनी चर्चा के माध्यम से अपनी जो बातें रखी, वो ये साबित करता है कि कैसे शिक्षा, रोजगार और युवाओं का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा इन बिहार के मूड से लगभग से गायब है। इन चुनावों में उनकी कोई बात नहीं हो रही है और इनका यही कहना है कि इस पर अगर हम जोर देते हैं, इन पर अगर बातें होती है, तभी बिहार का विकास हो सकेगा। और वास्तव में बिहार का मूड भी यही है। तो इस बातचीत के लिए एक बार फिर से बीके सुदर्शन जी का धन्यवाद। हो गया? भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बात